हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श और स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। फिर से हम आज अय्या गोवा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे से लोग पूछ रहे थे कि अटेंडेंस का क्या रूल है और कितनी क्लासेस करनी पड़ती है। अभी का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको 75% अटेंडेंस थ्योरी में और 80% अटेंडेंस प्रैक्टिकल में देने होंगे। और साथ में हमारा अय्या क्योंकि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इस कारण से यहाँ पे एक रूल और है कि अगर आप 75% अटेंडेंस हॉस्टल में भी नहीं देते हैं, यानी कि अगर आप बाहर रहते हैं, हॉस्टलर रहने के बाद भी बाहर रहते हैं और आपका उसका अटेंडेंस चेक होता है कि अगर आपका 75% अगर अटेंडेंस नहीं रहा तो आपको हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये रूल हमारे कॉलेज में है, बाकी अदर कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे बॉन्ड की बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि इस बार 5 लाख रुपए का बॉन्ड है। जब चॉइस फिलिंग करेंगे आप, उससे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपको ऑर्डर क्या रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप अगर एडमिशन नहीं लेते एक बार तो आप फिर डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपको 5 लाख का पेनाल्टी देना पड़ेगा। उसके बाद ही अपना डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें थे लोकेशन की, तो लोकेशन जो है हमारा वो जो नॉर्थ गोवा के साइड में हमारा धारगल जो हमारा एरिया है वहाँ पे ये कॉलेज मतलब लोकेटेड है। फिर मार्केट की बात करेंगे तो जो नियर अबाउट मार्केट है यहाँ से 3 किलोमीटर है, जो धारगल का मार्केट है। और एक पेडनेम सिटी है, वहाँ पे भी छोटा सा मार्केट है। और जो मेनली यहाँ का मार्केट है वो मापसा मार्केट है। नियर अबाउट जो रेलवे स्टेशन है वो पेडनेम रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर है। और जो थीव रेलवे स्टेशन है वो ऑलमोस्ट आपको 18 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है। और नियर अबाउट जो हमारा एयरपोर्ट है जो क्लोजेस्ट हमारे कॉलेज से, वो है मोबाइल एयरपोर्ट, जो हमारे कॉलेज से 5 to 7 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है, ठीक है। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो में बताया आप सभी को कि इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉप नॉच क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंस्टीट्यूट है और हाल ही फिलहाल में बना हुआ है और इस बार 3rd बैच आने वाली है। इस कारण से इसका क्या है कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। जो भी स्टूडेंट जिनका एडमिशन अगर यहाँ होता है और काउंसलिंग अगर वो आते हैं तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिससे आप जितना डिटेल होगा, क्योंकि जब यहाँ पे स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि किस रेलवे स्टेशन पर उतरना है, कहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक नया स्टेट रहता है वो आप सभी के लिए। जब भी आप आते हैं यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल जो नॉर्थ के स्टेट्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको रेंट ईजी लगता है। जैसे कि आपको अगर ट्रैवलिंग रेंट लेना है, जैसे ऑटो बुक करना है, कैब बुक करना है, ओला रैपिडो करना है, वो बुकिंग ईजी होता है उधर साइड में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओला रैपिडो ये सब नहीं चलता है, इस कारण से आपको प्रॉब्लम आएगा और ट्रैवलिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, तो क्योंकि कॉस्टली पड़ता है यहाँ पे। और मेनली जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी क्या होता है कि हमारे कॉलेज कैंपस में बसेस आती हैं, कदम्बा बसें, जो गवर्नमेंट बसेस उसे कदम्बा बसेस बोलते हैं। तो वहाँ से हम सभी ट्रैवल करते हैं जब भी हमें किसी लोकेशन पे जाना होता है तो, या फिर हम यहाँ पे रेंट पे स्कूटी ले लेते हैं, ठीक है। 400 के अप्रॉक्स में आपको स्कूटी मिल जाती है, 300-400 मिल जाती है स्कूटी। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आते हैं उन्हें एग्जैक्टली कुछ आइडिया नहीं रहता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितना डिस्टेंस है। और कई बार क्या होता है कि वो मैक्सिमम पेमेंट कर जाते हैं किसी भी कैब वाले को, ठीक है। तो जब भी आप आएंगे तो आप मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे से बात कर लेना कि कहाँ आना है, कैसे जाना है और क्या रेंट है, मैं आपको बता दूंगा उसका। क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में आया था तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम फर्स्ट बैच थे यहाँ पे। इसी कारण से क्या हुआ था कि स्टे करने में प्रॉब्लम हुआ था, एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था तो उसमें प्रॉब्लम हुआ था। फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया तो उसमें मुझे बहुत दौड़ भाग करना पड़ा था। तो और फिर जब रहने के लिए आप आओगे तो आपको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में जब आते हैं आप तो हॉस्टल में आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। ये रूल है हमारे कॉलेज का। जब तक आप इनरोल नहीं हो जाएंगे, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा हमारे कॉलेज में और हॉस्टल में, तब तक आप नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पे गार्जियन को रुकने के लिए भी कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है और आपको रूम बाहर में ही लेना पड़ेगा। होटल रूम बाहर में मिलेगा आपको कॉलेज के बाहर, लेकिन वो भी थोड़ा डिस्टेंस से पड़ता है आपको। तो आने से पहले आप एक बार मेरे से बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हो। मैं आपको क्लियर कर बता दूंगा कि हाँ कितना प्राइस कहाँ लगता है, या फिर आपको रेलवे स्टेशन पर रुकना है वहाँ पे IRCTC का आपको रूम मिल जाता है। लेकिन ये बस आपको सुविधा मिलेगी थीव रेलवे स्टेशन पे। पेंडेम रेलवे स्टेशन बहुत क्लोज है हमारे हॉस्टल से, कॉलेज से। फिर भी क्या होता है कि रात में जब उतरोगे तो वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि 12-1 बजे के बाद ना व्हीकल नहीं मिलती है आपको, या फिर थीव रेलवे स्टेशन हो या फिर पेडनेम रेलवे स्टेशन होगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ का पर्सनल जो कोई गाइड होगा उसका हेल्प लेना पड़ेगा, या फिर कोई स्टूडेंट होगा उसका हेल्प लेना पड़ेगा, कि जिनके नॉलेज में या फिर जिनके कांटेक्ट में कोई ऐसे कैब ड्राइवर हो जिनके साथ वो रेगुलर आते जाते हैं।
तो इसके टर्म में मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ अगर आपको नीड होगा तो। अदरवाइज जितने अदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे कॉलेज के जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि आप कॉलेज के बारे में सारा डिटेल ऑलरेडी ले लें आने से पहले, एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि जब कॉलेज अलॉट होगा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये लगता है कि आप गोवा में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट होगा, तो एन्जॉयमेंट करना आपके हाथ में है, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे अटेंडेंस के साथ आपको पढ़ाई देनी पड़ती है, क्योंकि पीरियोडिक असेसमेंट आपको कंटिन्यू चलता है। अदर स्टेट्स में ऐसा होता है कि जैसे स्टेट वाइज स्टेट जो कॉलेज है वहाँ पे उतनी सी पढ़ाई नहीं चलती है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने कॉलेज हैं, सेंट्रल कॉलेज जितने हैं जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, उसमें एक बात ये है कि आपको अटेंडेंस पूरे देने पड़ते हैं और पढ़ाई से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सो अटेंडेंस कंटिन्यू होता है, और क्योंकि आप डायरेक्ट नीट करके आ रहे हैं और आपने ट्रांजिशन के लोन आपको मिलेगा 15 डेज़ का, तो उसमें क्या होता है कि आपको नॉन टीचिंग एक्टिविटी होती है। 15 डेज़ आपको अलग अलग एक्टिविटी मिलेंगी, अलग अलग गेस्ट लेक्चरर आएंगे जो आपको समझाएंगे कि आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा के फील्ड में आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ये सब आपको जानने को मिलेगा। सो उससे में आपको मोटिवेशन फील होगा कि हाँ आयुर्वेदा एक्चुअल में है क्या, क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। और इवन ऐसा नहीं है बस 15 डेज़ के लिए, हमारे कॉलेज में क्या होता है कि कुछ कुछ दिनों पे गेस्ट लेक्चरर आते रहते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे बोर फील करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं आपके साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है, लेकिन बाद में चीज़ें नॉर्मल भी होती है, और बाद में आपको कैसा फील करना नहीं करना है वो आपके हाथ में है। और एक बात ये है कि अगर आप आयुर्वेदिक फील्ड में आ रहे हैं तो आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा अगर होगा ना कि फिर से आपको नीट करना है फिर वो करना है, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो एक स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर का जो पीरियड होता है, फिर 5 और 6 मंथ का, उसमें क्या होता है कि आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि मुझे नीट की तरफ जाना है या फिर आयुर्वेदा की तरफ जाना है। उससे कॉन्सिक्वेंसेज ये होता है कि ना आप आयुर्वेदा को पाते हैं ना नीट को पाते हैं। तो अगर आपको नीट का प्रिपरेशन नहीं करना है तो आप दूसरा कॉलेज ही ऑप्ट करें या गोवा को ऑप्ट नहीं करें, यही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि फिर यहाँ पे आप आओगे और कुछ दिन आपको लगेगा कि ट्रांजिशनल करिकुलम के बाद आपको लगेगा कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ इस कोर्स के लिए, खुद को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए नीट ज़्यादा बेटर था। क्योंकि आप इस साल का आपने सर्टेनिटी देख लिया कि बहुत सारा चीज़ क्या है कि अनसर्टेन है अगले बार के लिए भी। कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि अय्या गोवा में जब आप आएंगे, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा हाई है, 5 लाख का है, तो बहुत सोच समझ करके आप डिसीजन लेना कि आपको अय्या गोवा में आना है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आएँ, आप गैप करें और चले जाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है। ये लास्ट 2 ईयर से ऐसा हो रहा था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड बेस से बॉन्ड का सिस्टम है। तो बिफोर टेकिंग एडमिशन इन अय्या गोवा आप लोग क्या करना, अच्छे से अपनी फैमिली से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि जब आओगे तो ऐसा करना पड़ेगा। रही बात फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल में छुट्टियाँ मिलती है, समर वेकेशंस होते हैं। इवन गोवा में विंटर नहीं आता है, लेकिन जो हमारा करिकुलम है उसमें विंटर का कुछ है दिया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपने मन में बैठा के रखना कि आओगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। अगर बचना है तो स्टेट के कॉलेज में रहो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ आओगे फिर वो आपको फील होगा कि मैं कहाँ आ गया। गोवा इंजॉय करने के लिए नहीं है। अगर इस कॉलेज में आ रहे हो तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे उस ढंग से, जैसे सोच रहे हो कि गोवा में बहुत इन्जॉयमेंट होगा, क्योंकि वो आप अपने सैटरडे संडे या फिर जिस दिन हॉलीडे रहता है, आपको छुट्टियाँ मिली रहेगी, आप उसके दिन जाके इन्जॉय कर सकते हो, आप बाहर घूम सकते हो, बीचेज जा सकते हो, लेक जा सकते हो, वो आपका चॉइस है। लेकिन ऐसा कि कंटिन्यू आप जब चाहो निकल जाओ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हॉस्टल गेट जो होता है हमारा वो 9 बजे बंद हो जाता है, और 9 बजे आपको अपना कैंपस गेट बंद हो जाता है, और 10 बजे हमारा हॉस्टल गेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना। अचानक से आप सोचो कि आओगे स्टार्टिंग में कि आपको हाँ बहुत सारा आज़ादी मिल जाए गोवा में, तो वो पॉसिबल नहीं है इस कॉलेज में, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। सेफ्टी मेजरमेंट से हमारे कॉलेज के, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे सेफ्टी स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो बिना परमिशन किया, बिना कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को बताए, बिना एप्लीकेशन दिए कहीं नहीं जा सकते हैं। तो खास करके मैं ऐसे स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो नीट के स्टूडेंट हैं, कि अगर आपको नीट का प्रिपरेशन करना है तो आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पर एडमिशन लें, वहाँ पढ़ाई करें। और ऐसे स्टूडेंट जो कि रियल में आयुर्वेदा करना चाहते हैं, आयुर्वेदा की फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, वही यहाँ पे आए, जो 100% फोकस होकर के आयुर्वेदा का पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे आएंगे, अगर आपको लगता है कि मैं नीट कर सकता हूँ तो अच्छा से वहीं कर लो प्रिपरेशन, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर आपको लगेगा कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मुझे करना चाहिए, तो फिर आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, ट्रबल होगा, और आपको बॉन्ड पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप फिर कॉलेज को डिसकंटिन्यू करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पढ़ाई आपको बहुत अच्छा लेवल का मिलता है, या प्रैक्टिकल हो, डाइसेक्शन आपको मिलेगा करने को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैडेवर है। बहुत सारे एमबीबीएस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आपको बॉडी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे 4-4 कैडेवर पड़े हुए हैं,
यहाँ पे डायसेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, अच्छे से टीचर सब अच्छे से गाइड करते हैं, लैब होती है, फिजियोलॉजी की लैब भी चलती है, आयुर्वेदा का वैसे चलता है, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे सुविधा दिया हुआ है सारा। तो आपको मतलब एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलेगा अगर आप 100% फोकस होकर के आते हैं कि मुझे आयुर्वेदा ही करना है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आयुर्वेदा करना चाह रहे हैं पूरे एक्सीलेंस के साथ, तभी आप अय्या गो आना, और वो भी 100% माइंड मेकअप के साथ में। अगर 10% भी अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं इधर उधर जा सकता हूँ, तो अय्या गोवा ऑप्ट मत करना। ऐसे आओगे आप बॉन्ड भरोगे, फिर जाओगे, कॉलेज का सीट भी खराब होगा और आपका पेमेंट भी जाएगा 5 लाख रुपये का। तो 5 लाख बचाने हैं, बॉन्ड से बचना है, ईयर बचाना है, तो तब मत आना। और अगर 100% इस फील्ड में आना है, एक्सीलेंस हासिल करना है, तभी अय्या गो आना। बाकी मैं आपको सारा डिटेल दे दूँगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगी जब भी आप आओगे, क्योंकि 5th को रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरे ख्याल से हो सकता है 10-12 तक आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज में आकर एडमिशन करना होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँगा। टिल देन अभी आप आराम से अपना फिर से एक बार देख लो कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करना। सो थैंक यू सो मच। मैं अगले वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा सारा डिटेल, जो भी आपको इंक्वायरी करनी होगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। 90% लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अच्छे से कर दिया करो। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आता है, विजिट करता है, सब्सक्राइब करता है। और तो थैंक यू सो मच। कोई भी डिटेल चाहिए होगा तो मैं हूँ, मेरे से आप जब चाहो हेल्प ले सकते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ओपनली आप पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे प्राइवेटली आप मैसेज करना या इंस्टाग्राम पे बताना। थैंक यू सो मच।